प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे आपसे कांग्रेस के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना के बाद की बात थी, कैसे कैसे स्थिति में बदलाव आए, कैसे कैसे लोगों में राष्ट्रवाद पैदा हुआ और फिर उसी राष्ट्रवाद से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ। तो देखेंगे आप, कांग्रेस के जो लीडर हुआ करते थे वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, बहुत अधिक पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। उनमें इंजीनियर्स, डॉक्टर, वकील अधिकतर हुआ करते थे। कांग्रेस नेता अधिकतर अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और वो केवल संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। अर्थात वो स्वराज्य जो मांगते थे वो संवैधानिक स्वराज्य मांगते थे। लेकिन इन्हीं कांग्रेस नेताओं में से कुछ ऐसी प्रवृत्ति के नेता हुए जो गर्मपंथी विचारधारा के नेता पैदा हुए। उन्होंने क्या देखा कि कांग्रेस अधिवेशन करने के लिए हमें वायसराय से परमिशन लेनी पड़ रही है और कांग्रेस अधिवेशन होगा वो साल में एक ही बार होगा, तो हम साल में एक बार कांग्रेस अधिवेशन के माध्यम से स्वराज्य की मांग करेंगे। तो उन्होंने ये देखा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम साल में एक बार मेढक की तरह चिल्लाएंगे। ऐसे ही नेता थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कांग्रेस की तुलना मेढक से करते हुए कहा था कि यदि हम साल में एक बार चिल्लाएंगे तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता, हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हो सकता। ठीक है। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने युवाओं को इंस्पायरेट किया। उन्होंने युवाओं को इंस्पायरेट किया कि ये कांग्रेस की जो उदारवादी नीति है इससे अलग हटकर एक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सहारा हमें चुनना होगा। वही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद सबसे पहले महाराष्ट्र से पैदा हुआ था। अच्छा डियर स्टूडेंट, आप ये मत सोचना कि महाराष्ट्र उस समय नाम था। महाराष्ट्र नाम तो 1960 में हुआ है। ठीक है। 1960 में बम्बई प्रेसिडेंसी का ऑर्गेनाइज किया गया था। जो बम्बई राज्य था उसको रीऑर्गेनाइज करके इसी में से दो राज्य बनाए गए थे, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। तो आप महाराष्ट्र में सोचना, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से महाराष्ट्र लिखा जाता है। ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र लिखे। मैं लिखूंगा, अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। केसरी और मराठा समाचार पत्र लिखे। इस समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने युवाओं को इंस्पायरेट किया कि कृष्ण की गीता का उपदेश है कि जो जो व्यक्ति तुम्हारे काम में बाधा बने, बांधक बने, तुम उनकी हत्या कर दो, पुरुषार्थी जीवन है, तुमको पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। इससे बहुत सारे लोग इंस्पायरेट हुए और इंस्पायरेट हो जाने के बाद उन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सहारा ले लिया। ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं यहां से। तो सबसे पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी वो महाराष्ट्र से हुई थी। कहां से हुई थी? महाराष्ट्र से। ठीक है। हमारा जो टॉपिक क्या है वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, प्रथम क्रांतिकारी राष्ट्रवाद महाराष्ट्र से कैसे हुई, यहां से देखेंगे। मैं एक व्यक्ति का नाम लिख रहा हूं, यह है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से युवाओं को प्रेरित किया। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि केसरी और मराठा है क्या, इनकी लैंग्वेज क्या है। ध्यान देंगे आप, केसरी लिखा हुआ है मराठी में, केसरी की भाषा क्या है? मराठी। और मराठा जो लिखा है मराठा लिखा है अंग्रेजी में। तो यही से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। केसरी किस भाषा में लिखा है? मराठी भाषा में। और मराठा किस भाषा में लिखा है? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है। इन पत्रों के माध्यम से इन्होंने युवाओं को इंस्पायरेट किया और क्या कहा, मैंने आपको बता ही दिया, कृष्ण की गीता का उपदेश है। भगवत गीता तो आप लोगों ने पढ़ी है, देखी है। ठीक है। और उसमें भगवान कृष्ण ने बताया है कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बहुत सारे योग बताए हैं। ठीक है। पहले अध्याय में आपने देखा होगा बहुत सारे दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, तो देखकर वो एकदम कंपायमान हो जाता है। फिर आगे अध्याय में दिया गया है
कि कंपायमान हो रहा है अर्जुन, तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये तो मेरे सब चाचा ताऊ नाना नानी, सॉरी नाना नानी कह रहा हूँ, चाचा ताऊ नाना है, सारे परिवारीगण हैं, सारे मित्रगण हैं, मौसेरे मुबेरे भाई हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा। हे प्रभु, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य तो दोनों ही पूजनीय हैं, उन पर मैं कैसे मार चलाऊंगा। तो भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी है, यानी समझाया है कि अर्जुन तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, क्योंकि ये अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गीता तो आपने पढ़ी होगी, भगवान ने बताया है, ठीक है। तो यहीं पर आप देखेंगे उसी गीता के अध्याय को यहाँ पर प्रेरित किया उन्होंने, और गीता के बारे में आप लोग बहुत अच्छा ज्ञान जानते ही हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए कार्मिक तत्व से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। हे अर्जुन, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे आगे की स्थिति में, ठीक है। तो ये केसरी मराठा हमारे समाचार पत्र हैं, इन समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने क्या किया, इंस्पायर्ड किया। अब हम आगे देखने वाले हैं यहां से क्या हुआ, क्या बदलाव है महाराष्ट्र में। साहब उसमें महाराष्ट्र की पूना में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। जैसे आपने देखा होगा इस समय महामारी फैली हुई है, ऐसे ये प्लेग की महामारी फैली हुई थी। ये प्लेग तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये कोरोना तो वायरल इन्फेक्शन है, वायरस से आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्लेग कैसी बीमारी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। इस प्लेग की बीमारी की रोकथाम के लिए, प्लेग की बीमारी की रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेजी सरकार ने रैंड और एमस्ट, रैंड तथा एमस्ट, देखो उसके प्रोनाउंसिएशन में बड़ा अंतर है, कहीं आरेस्ट भी दिया है, कहीं एमस्ट भी दिया है, ध्यान रखेंगे आप। रैंड तथा एमस्ट को नियुक्त किया, तो हमारा क्वेश्चन यही से बनेगा, रैंड और एमस्ट को नियुक्त किस लिए किया गया था, प्लेग की रोकथाम के लिए। लेकिन उन्होंने प्लेग की रोकथाम नहीं की दोस्तों, इन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी की। जब बदतमीजी की तो बाल गंगाधर तिलक ने इंस्पायरेट किया, और बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से 22 जून 1897, 1897 बोल रहा हूं मैं, 1897 में चापेकर बंधुओं ने, किसने, चापेकर बंधुओं ने रैंड और एमस्ट की क्या कर दी, हत्या कर दी। रैंड और एमस्ट की हत्या यानी खल्लास कर दिया, इन्हें मर्डर कर दिया, ठीक। तो रैंड और एमस्ट का मर्डर कर दिया गया। तो रैंड और एमस्ट के मर्डर केस में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई, ठीक है, चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। तो हम यहां से क्या समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहां से आएगा, सबसे पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कहां से पैदा हुआ था, महाराष्ट्र से पैदा हुआ था, ठीक है। बाद में हम देखेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने, मैंने आपको बताया था, केसरी और मराठा समाचार पत्र के माध्यम से युवाओं को संबोधित किया था, और भगवत गीता का उपदेश उन्होंने दिया था उसमें, ठीक है। ऐसे यहां पर देखेंगे अब आगे, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 उत्सव भी मनाए थे। क्वेश्चन कई बार आया एग्जाम में, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव। तो शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव कहां मनाए गए थे, महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, प्लेग की रोकथाम करने के लिए ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की थी, रैंड और एमस्ट की, ठीक है। बाद में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि रैंड और एमस्ट का मर्डर किसने किया, तो आप क्या बताएंगे, रैंड और एमस्ट का मर्डर किया था चापेकर बंधुओं ने, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यहां से एग्जाम पूछ सकता है कि चापेकर बंधुओं को फांसी किस केस में हुई, तो रैंड और एमस्ट हत्याकांड में, ठीक है। रैंड और एमस्ट का मर्डर कब किया गया था, 22 जून 1897 को, ठीक है। अब हम आपसे आगे की बात करेंगे, महाराष्ट्र में ही हम दूसरी बात करने वाले हैं आपसे। एक पर्सनैलिटीज से मिलवाने वाला हूं मैं आपको, वो पर्सनैलिटीज हैं, वो है विनायक दामोदर सावरकर जी, बीडी सावरकर, ठीक है, बीडी सावरकर। ये विनायक दामोदर सावरकर जी हैं। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में पता नहीं लोग क्या क्या लिखते हैं विपक्ष के लोग,
कोई कहता है मैं तो किसी पार्टी से हूँ नहीं, ना मुझे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का समझना, ठीक है, आप उस पर टैग मत लगाना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हूँ। लेकिन कोई माफी वीर कहता है कोई उन्हें, कोई अंग्रेजों के दलाल कहता है उन्हें। कितनी शर्म की बात है हिंदुस्तान में रहकर। जिस बीडी सावरकर ने भारत माता के लिए अपना योगदान दिया इतना, उनके लिए ये शब्द सुनकर हृदय विदीर्ण हो जाता है ऐसी बातों को सुनकर। अब क्या बताया गया बीडी सावरकर के बारे में, थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ज्यादा तो डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे आगे। तो बीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? मित्र मेला की स्थापना। ठीक है साहब, ये मित्र मेला क्या था? पूछेगा एग्जाम में, ये मित्र मेला क्या मेला था? नहीं, मेला नहीं था ये मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था। ये क्या था? ये क्रांतिकारी संगठन। ठीक है साहब, जब अंग्रेजी सरकार ने इन पर दबाव बनाया तो सावरकर जी ने क्या किया, इस मित्र मेला का नाम बदलकर 1904 में अभिनव भारत कर दिया। 1904 में इसका क्या नाम कर दिया? अभिनव भारत। ठीक, अब क्वेश्चन हमारा अभी नहीं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा यहां से। अभिनव भारत, इस अभिनव भारत संस्था के एक सदस्य हुआ करते थे। इस अभिनव भारत संस्था के सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। क्या नाम बताने जा रहा हूं आपको? अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने क्या किया? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के डीएम जैक्सन की हत्या कर दी। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। आप लोग जानते ही हैं, नासिक के डीएम जैक्सन की जब हत्या हो गई, ठीक है, तो इसके बाद अनंत लक्ष्मण को क्या हुआ? इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन क्या आएगा? हमारा क्वेश्चन ये बनेगा, मित्र मेला की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे बीडी सावरकर ने की। फिर पूछेगा आपसे मित्र मेला क्या था? दूसरा क्वेश्चन, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था। तीसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी? 1899 में। फिर आपसे पूछेगा अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे आप 1904 में। लेकिन यहीं से पूछे कि मित्र मेला को अभिनव भारत में कब बदल दिया गया था? 1904 में। तो अभिनव भारत की स्थापना आ जाए, चाहे मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने। ठीक है, लेकिन यहीं से अगर क्वेश्चन आ रहा है कि नासिक के डीएम जैक्सन का मर्डर किसने किया, तो क्या बताएंगे आप? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। या अनंत लक्ष्मण कन्हारे जो क्रांतिकारी थे, उनको फांसी किस केस में हुई? रैंड और एमस्ट केस में हुई। ठीक है, या नासिक के डीएम जैक्सन की हत्याकांड में हुई थी? नासिक के डीएम जैक्सन के हत्याकांड में हुई थी। ऑप्शन आप समझ गए। ठीक है, और बीडी सावरकर के बारे में आपने सुना ही होगा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। के लेखक वही है बीडी सावरकर। ठीक है, जिनके बारे में लोग, मैंने आपको बता ही दिया, न जाने क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं आगे की स्थिति में, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में। तो यहां से हमारे क्वेश्चन कितने अराइज हुए? यहां से हमारे क्वेश्चन के अराइज हुए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से हुई? महाराष्ट्र से। ठीक है, महाराष्ट्र से। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक ने किन किन समाचार पत्रों के माध्यम से युवाओं को इंस्पायरेट किया? केसरी और मराठा के माध्यम से। केसरी की भाषा क्या है? मराठी है। मराठा की भाषा क्या है? इंग्लिश है। ठीक है, शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव कहाँ मनाए गए थे? महाराष्ट्र में मनाए गए थे। अगला क्वेश्चन बनेगा, रैंड और एमस्ट की हत्या किसने की थी? चापेकर बंधुओं ने की थी। किसकी प्रेरणा से की थी? बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से की थी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से हमारे बल्लान क्वेश्चन बन जाएंगे, मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? कि साहब बीडी सावरकर ने की थी। कब की थी? 1899 में की थी मित्र मेला। मित्र मेला को अभिनव भारत में कब बदल दिया था? 1904 में बदल दिया था। ठीक है, आपसे यही पूछ सकता है ऑप्शन में कि नासिक के डीएम जैक्सन की मर्डर करने वाले अनंत लक्ष्मण कन्हारे किस संस्था के सदस्य थे? तो क्या बताएंगे आप? या तो मित्र मेला ऑप्शन हो सकता है, अब मित्र मेला नहीं होगा तो अभिनव भारत होगा। ठीक।